वेलकम टू ब्रेनी बाइट्स। आई एम श्योर you've heard the न्यूज। हम सब बैंक हर रोज इस्तेमाल करते हैं। बैंक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बिल भरने से लेकर पैसे बचाने तक बैंक ये सब मुमकिन बनाते हैं। लेकिन ये बैंक काम कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। बैंक हमारे पैसों के रखवाले होते हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई अकाउंट में जमा करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि वो उसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन बैंक ये पैसे ऐसे ही नहीं रखे रहते, वो इसे काम पर लगाते हैं और यहीं से जादू शुरू होता है। बैंक हमारे पैसे से लोगों और बिजनेस को लोन देते हैं। ये लोन लोगों को घर खरीदने, कंपनी शुरू करने और अपने सपने पूरे करने में मदद करते हैं। ये भरोसे और तरक्की का चक्र है। हम बैंकों पर अपने पैसे का भरोसा करते हैं और वो इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। बैंकों के काम करने के तरीके को समझकर हम पैसे के मामले में स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं पैसा अंदर पैसा बाहर, बैंकिंग का एबीसी। बैंकिंग की नींव दो आसान कामों पर टिकी है, जमा डिपॉजिट और कर्ज लोन। जब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो आप असल में बैंक को पैसे उधार दे रहे होते हैं। बैंक वादा करता है कि जब आपको जरूरत होगी तो वो आपके पैसे सुरक्षित रखेगा और आपको देगा। आपके पैसे इस्तेमाल करने के बदले में बैंक आपको ब्याज इंटरेस्ट देता है। ब्याज वो इनाम है जो आपको बैंक को अपने पैसे उधार देने पर मिलता है। ब्याज दर इंटरेस्ट रेट से पता चलता है कि आपको अपनी जमा राशि पर कितना कमाई होगी। दूसरी तरफ बैंक लोगों और बिजनेस को लोन देते हैं। इन लोन के साथ एक ब्याज दर इंटरेस्ट रेट होती है जो कि पैसे उधार लेने की कीमत होती है। बैंक इन लोन पर ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे कमाते हैं। जमा, लोन और ब्याज दर का ये सिस्टम बैंकिंग की रीढ़ है। यह एक नाजुक संतुलन है जो पैसे को चलता रहता है और अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखता है। तिजोरी से आगे बढ़ते हुए आइए एक्सप्लोर करते हैं सिर्फ पैसों से बढ़कर। आज के समय में बैंक सिर्फ पैसे जमा करने की जगह नहीं रहे, वो आपकी सभी आर्थिक जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप बन गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर मोबाइल ऐप तक अपने पैसों को मैनेज करना पहले कभी इतना आसान नहीं था। एटीएम आपको आपके पैसों तक 24/7 कभी भी कहीं भी पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे लेन देन सुविधाजनक हो जाता है। आप कैश निकाल सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं और यहां तक कि खातों के बीच पैसे भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आपके खातों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से ही बिलों का भुगतान कर सकते हैं, रिकरिंग पेमेंट सेट कर सकते हैं और अपने खर्च करने की आदतों को ट्रैक कर सकते हैं। बैंक कई तरह के वित्तीय उत्पाद और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज, निवेश के विकल्प और वित्तीय सलाह शामिल है। यह एक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे आपकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आखिर में बात करते हैं सबसे पहले सुरक्षा। आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। बैंकिंग की दुनिया में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बैंक आपके पैसे और निजी जानकारी को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए मजबूत उपाय करते हैं। एन्क्रिप्शन तकनीक आपके ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका संवेदनशील डेटा निजी रहे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिसके लिए आपको लॉग इन करते समय या लेन देन करते समय अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। बैंकों का बीमा भी सरकार द्वारा किया जाता है। यह बीमा आपकी जमा राशि को एक निश्चित सीमा तक सुरक्षित रखता है। बैंक के फेल होने की किसी भी अप्रत्याशित घटना में मन की शांति प्रदान करता है। किसी प्रतिष्ठित बैंक को अपना पैसा सौंपकर आप सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से लाभान्वित होते हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित हाथों में है। सेक्शन 5, बैंकिंग में डिजिटल जमाना। डिजिटल क्रांति ने वास्तव में बैंकिंग के परिदृश्य को बदल दिया है। आज ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप वित्त का प्रबंधन करने के पसंदीदा तरीके बन गए हैं, जो अद्वितीय सुविधा प्रदान करते हैं। आपके स्मार्टफोन पर बस कुछ ही टैप से आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और यहां तक कि शेयर बाजार में निवेश भी कर सकते हैं। बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने के दिन शुक्र है अब अतीत की बात होते जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने भी अपार लोकप्रियता हासिल की है।
पेपैल, वेनमो और एप्पल पे जैसी सेवाएं निर्बाध और सुरक्षित लेन देन की अनुमति देती हैं, जिससे हमारी भौतिक नकदी पर निर्भरता कम हो जाती है। डिजिटल बैंकिंग की ओर इस बदलाव ने वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है। यह हमारे जीवन को सरल बनाने में तकनीक की शक्ति का एक वास्तविक प्रमाण है। सेक्शन 6, सबके लिए बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर किसी के पास बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, चाहे उनकी आय या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बैंकों का कम आय वाले समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। माइक्रो फाइनेंस पहल और सरकारी योजनाएं कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को ऋण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करती हैं। ये कार्यक्रम लोगों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हैं। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में मोबाइल बैंकिंग एक गेम चेंजर रहा है। मोबाइल फोन के साथ व्यक्ति भौतिक बैंक शाखा की आवश्यकता के बिना वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय खाई को पाटकर बैंक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज में योगदान करते हैं। सेक्शन 7, बैंक अर्थव्यवस्था का इंजन। बैंक इंजन हैं जो आर्थिक विकास को गति देते हैं। वे बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, धन को वहां पहुंचाते हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय बैंकों से ऋण सुरक्षित करते हैं तो वे विस्तार में निवेश कर सकते हैं, अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। यह बदले में आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करता है और रोजगार पैदा करता है। बैंक वित्त पोषण और विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुविधाजनक बनाते हैं। वे वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हुए सीमाओं के पार व्यवसायों को जोड़ते हैं। व्यवसायों और व्यक्तियों का समर्थन करके बैंक आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 8, स्मार्ट बैंकिंग, बेहतर फैसले। बैंकों के काम करने के तरीके को समझना आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। सही बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का चयन करके आप अपनी वित्तीय भलाई को अधिकतम कर सकते हैं। अपनी जमा राशि पर सर्वोत्तम रिटर्न पाने के लिए बचत खातों और सावधि जमा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर ब्याज दरों की तुलना करें। कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करने से पहले विभिन्न ऋण विकल्पों और ब्याज दरों का पता लगाएं। अपने खर्च को ट्रैक करने, बजट बनाने और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग टूल और संसाधनों का लाभ उठाएं। अपने पैसे के साथ स्मार्ट विकल्प बनाने के लिए ज्ञान ही कुंजी है। याद रखें, बैंक आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है। प्रश्न पूछने, सलाह लेने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने में संकोच न करें। सेक्शन 9, आपका पैसा, आपका पैसा, आपका भविष्य। बैंक केवल आपके पैसे जमा करने की जगह से कहीं अधिक है। वे आपकी वित्तीय यात्रा में भागीदार हैं, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्रदान करते हैं। चाहे आप घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचत कर रहे हों, अपनी शिक्षा में निवेश कर रहे हों या सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हों, बैंक आपको वहां पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बैंकों के संचालन को समझकर आप ऐसे सूचित निर्णय ले सकते हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते हैं। याद रखें, आपकी वित्तीय भलाई आपके हाथ में है। अपने पैसे पर नियंत्रण रखें, इसे अपने लिए काम पर लगाएं और एक उज्जवल वित्तीय भविष्य का निर्माण करें।